Vishal, good morning. Can you hear me? गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है विशाल, कैसे हो? बस ठीक है सर, बढ़िया। ओके, बात हो गई थी ऑफिस में? हाँ सर, अभी चली रही है, मतलब प्रोसेस में है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा एक्चुअली। इसमें एक्चुअली कुछ ज्यादा ही डिडक्शन हो रहा है सभी लोगों का, इसीलिए। तो उसी पे सब लोगों ने बात करी है या ऐसा हुआ है? हाँ, सबने अभी वीपी के साथ मीटिंग होने वाला है आज कल में, तो देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है। तो क्या वो खुद ही बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट जी बीपी है ना? हाँ, वीपी। कल शायद वो डिसाइड नहीं करेंगे, वो अपने ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, वो तो अपने ऊपर ही करेंगे, बट देखिए क्या होता है। राइट, ट्रू। हेलो कीम सर, गुड मॉर्निंग। कीम सर, आपको आवाज आ रही है? ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं। हम लोग आज शुरू करेंगे गूगल एडसेंस से। सबका वेट कर लेते हैं 2 मिनट, ठीक है? Okay. What I'll do is I'll try to. ठीक है। Hello, Kim sir, can you hear me? Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Very good morning. How are you? Yeah, fit and fine. That's it. Awesome, awesome. Hello, Lakshit. Good morning. पहले मेरी आवाज नहीं आती थी सर। हाँ, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हम वेट कर रहे थे कि कब आपकी आवाज आएगी और कब हम सुनेंगे। गुड मॉर्निंग। एनर्जी वाली। हाँ, मैं पहले बोल रहा था, फिर मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है। नमस्ते देवी सर, गुड मॉर्निंग। Lakshit, can you hear me? Sir. Good morning, sir. Yes, sir. बढ़िया, awesome. Okay. Alright. Okay, just give me a second. I'm looking for something. एक मिनट,
ऑलराइट, कैसे सब लोग? गुड, शैल वी स्टार्ट? यस सर। चलिए, मुझे बताइए गूगल एडसेंस के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? क्या क्या है गूगल एड, क्या है, क्या करता है, कुछ क्या क्या आइडिया है? इतना पता है कि गूगल एडसेंस के थ्रू एड वेबसाइट में एड पब्लिश किया जाता है, जिसके थ्रू पर क्लिक पे हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है, फाइन। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हम लोकल लिस्टिंग भी कर सकते हैं गूगल में। तो लेकिन एडसेंस के बारे में, एडसेंस जो है एक अलग प्रोडक्ट है गूगल का। ओके, ठीक ये है, जो हमारे वेबसाइट में कुछ सर ऐड गूगल के मिलते हैं। जी सर बताइए। सर हाँ, मैं कह रहा था जैसे अपने को कोई प्रमोट करनी है कोई चीज, तो गूगल को पैसे देके अपन ऐड चलवाते हैं, ठीक तो है, वो ऐड किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे चलती है, किसी भी करेक्ट, वेबसाइट पे। सही है, बिल्कुल तो सही है। गूगल एडसेंस के तहत आता है मतलब। हाँ हाँ, तो ये वो भी अपनी ठीक साइट पे है। चलेगी तो उनके पैसे कटेंगे जो पैसे पे कर रहे हैं, और हमारी साइट पे कोई क्लिक करेगा तो हमें कुछ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही 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 है सर, ये भी सही है, एकदम सही है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? ओके फाइन, ठीक है। तो हम जरा समझते हैं गूगल एडसेंस को और ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। गूगल किसके लिए कुछ भी करेगा? अपने यूजर्स के लिए, राइट? राइट सर। सर ओके, वो अपने यूजर्स को नहीं छोड़ेगा, वो अपने यूजर्स के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे मतलब अपने इंटरनेट से, अपने डेटाबेस से वेबसाइट हटानी पड़े, यूट्यूब चैनल हटाना पड़े, तो वो यूजर्स के लिए सब कुछ कर रहा है, सब कुछ यूजर्स के लिए कर रहा है। यही चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो जब ऐसा होता है तो ये गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि गूगल सर्च है, एक सर्च इंजन अलग है। यूट्यूब किसका है? गूगल का ही है। गूगल का ही है। अच्छा, अभी करेंटली एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है। गूगल का ही है, ऑलराइट। जीमेल, वो भी गूगल का है। गूगल का ठीक है। और और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ड्राइव, गूगल ड्राइव। है ना। अच्छा, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हमारे पास गूगल एड्स, कीवर्ड प्लानर, वो भी किसका है? गूगल का ही है, ठीक है। गूगल, जैसे सर ने कहा गूगल मैप्स, वो किसका है? ये भी गूगल का ठीक है। तो ये तो कुछ ही प्रोडक्ट्स मैंने अभी लिखे हैं, आप तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं गूगल के। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट और है जिसको हम बुलाते हैं गूगल एडसेंस। ठीक है, इन्हीं में से एक प्रोग्राम ये भी है, ठीक है, क्लियर है? राइट। अब ये करता क्या है, ये काम कैसे करता है और क्यों हम इसको देख रहे हैं, वही समझते हैं। तो आज ना, आपने सुना होगा कि जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग किसी भी टाइप की हो, ठीक है, माइक्रो ब्लॉग हो, ऑटो ब्लॉग हो, कैसी भी ब्लॉग हो, है ना। ठीक है, कोई भी टाइप की ब्लॉग हो,
या कोई भी टाइप का यूट्यूब चैनल हो, तो इसमें हम कोई प्रोडक्ट सर्विस तो हमारे पास होता नहीं है इनिशियली बेचने के लिए। एम आई करेक्ट? राइट है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि एक यूट्यूबर एक ब्लॉगर भी कमाता है, ऑनलाइन अर्निंग होती है, करेक्ट? यस राइट। तो कैसे कमाता है वो कमाता है एड्स। उसका जो सबसे पहला सोर्स है अर्निंग का वो है गूगल एडसेंस। जो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक सोर्स है वो कौन सा है? गूगल एडसेंस। एम आई क्लियर यहाँ पे अभी तक? ठीक है सर, राइट। यस सर। ठीक है, अभी समझिएगा इस बात को। अच्छा, गूगल, जब हम यहाँ पे गूगल पे कभी कुछ सर्च करते हैं या हम यूट्यूब पे कभी कुछ सर्च करते हैं, लेट्स गो हियर, मैं जरा चलता हूं। अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या हम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, तो इन रिजल्ट क्या वो गूगल की ही वीडियोस होती है? या गूगल ये जो वेबसाइट्स हमें दिखाता है नहीं गूगल किसकी वेबसाइट्स होती है? किसी की भी हो सकती है जो जिन्होंने अपनी लिस्टिंग कर रखी है। करेक्ट, राइट। यहाँ पे है नील पटेल की वेबसाइट है, डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग की वेबसाइट है, yourstory.com है, digitalmarketer.com है। क्या ये सारी वेबसाइट्स गूगल की हैं? नहीं सर। नहीं, इसका ओनर गूगल तो नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल है कोई। करेक्ट, तो यहाँ पे जो लोग भी अपनी वेबसाइट चला रहे हैं तो ये उनके लिए तो एज अ बिजनेस है, तो किसी ना किसी तरीके से तो अर्निंग कर ही रहे हैं ना। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, जैसे हम कल देख रहे थे यस सर। विशाल का क्या था वो कीवर्ड? सैमसंग एक्टिव 2। ठीक है, तो इसमें सैमसंग है, सैमसंग को छोड़ दो आप इनको यहाँ पे। बट जब हमें ये मिला था नीचे टेक रडार मिला था हमें, यस, और कौन सा था? और एक और एंड्रॉइड सेंटर। एंड्रॉइड या ठीक है, तो ये कैसी वेबसाइट है? ये ऐसी वेबसाइट है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। योर स्टोरी में भी क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड कर रहा है। देखिए इसका तरीका अलग है वैसे, इसलिए मैं इसको नहीं लेता, पहले हाँ इसको लेते हैं। ठीक है, डिजिटल ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, एंड्रॉइड सेंटर है। एक और था ना कल देख रहे थे हम, यही देख रहे थे। यस सर, ये देखते थे। ये तो टेक रडार कहाँ गया? हाँ, टेक रडार था और एंड्रॉइड भी था। कहीं पे हमने वो भी देखा था। ओके फाइन, ठीक है, तो ये डिजिटल ट्रेंड है, ये जो है इसमें नहीं कुछ आ रहा है, यहाँ भी है। तो ये क्या, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट ही तो है, राइट? बताइएगा गाइस, यस और नो? यस सर। यस सर, इंफॉर्मेशन भेज दें। हो सकता है ये इन्होंने एफिलिएट का लिंक दिया हो, हो सकता है कि इन्होंने एफिलिएट का लिंक दिया हो ताकि सेल हो तो कुछ परचेज हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए, कोई बताएगा क्या हो रहा है? ऐड चल रहा है, कुछ ऐड चल रहा है। As you can see here, ये जो है यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। जी सर। You can see this, right? Everybody can see this, correct? यहाँ पे अगर हम आई पे क्लिक करेंगे तो वो हमें कुछ बताएगा। ये ऐड किसकी तरफ से है? गूगल की तरफ से। बाय गूगल। ठीक है, अच्छा, ये ऐड हमें देखने मिला है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे ऐड तो नहीं। अच्छा, ये है इसमें ऐड? ये इसका है सर, समरस का, SEMrush का। एग्जैक्टली, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी क्या है? ऐड बाय गूगल।
ठीक है, हम्म, मतलब जो वेबसाइट गूगल पे रिजल्ट सर्च में आ रही है उस पर गूगल एड दिखा रहा है। ओके, क्यों क्यों दिखा रहा है? ये क्या था, वो एक ब्लॉग था? हम्म, यस सर। क्या वो एक ब्लॉग था? हाँ, एक ब्लॉग आर्टिकल था जिसमें ऐड चल रही थी। राइट, ठीक है। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल भी होता है। Yes. तो मैं कोई भी वीडियो ओपन करूं तो क्या उससे पहले ऐड आएगा? वेबसाइट होस्टिंग स्टार्ट नाउ, उसके ऐड दिख रहा है सबको? गुड यस एडी सर। 8। ये क्या है? ऐड चल रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये ऐड चल रहा है। ऑलराइट, तो YouTube, ये जो वीडियो है ये क्या YouTube की है अपनी? या YouTube पे भी जो वीडियोस आते हैं वो YouTube के अपने होते हैं क्या? नो। नहीं सर। ये भी किसी इंडिविजुअल के होते हैं, जैसे किसी की वेबसाइट होती है यस सर। है ना? तो YouTube की वीडियो पे भी ऐड चल रहा है भाई, और गूगल की वेबसाइट पे भी मतलब ऐड चल रहा है। तो ये वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूबर, ठीक है। अभी क्या हुआ, गूगल हमेशा से क्या चाहता है? गूगल तो हमेशा से यही चाहता है ना कि उसके यूजर उसके साथ बने रहे। उसको सिर्फ ये चाहिए, यस सर। और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग जिन्होंने ब्लॉगिंग को और यूट्यूब को सीरियसली लिया था उस इंडस्ट्री में कि हम यूट्यूब पे ही काम करेंगे, हम यूट्यूबर कहलाएंगे, और हम ब्लॉगिंग पे ही काम करेंगे, हम ब्लॉगर कहलाएंगे, उन्होंने क्या किया बेसिकली, वो इतने सीरियस हो गए कि उन्होंने अपने लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, कोई भी यूट्यूबर या ब्लॉगर तब बड़ा बनता है जब वो गूगल के लिए काम या अपने लिए काम नहीं करता है, तब बड़ा नहीं बनता। वो तब बड़ा बनता है जब वो किसके लिए काम करता है? यूजर के लिए। यूजर्स के लिए। एग्जैक्टली exactly. जब वो अपनी ऑडियंस के लिए एक्चुअल में काम करने लग जाता है तो वो बड़ा बनने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? राइट सर। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसको सीरियसली लिया और उन्होंने इसके लिए बहुत सारा काम किया। नाउ दे हैव देयर ओन यूजर बेस। गूगल के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे गूगल खुद भी चाहता है उनके यूजर्स को रोकना, ठीक है, वहां पे ये ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स उनको मदद कर रहे हैं रुकने के लिए। एम आई करेक्ट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है सर। जो इन्फॉर्मेशन वो चाहते थे वो मिल जाएगी तो वो वहीं पर रहेंगे। इसीलिए मेहनत कर रहे हो। राइट। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, समझिएगा। यूट्यूबर और ब्लॉगर्स इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर वो भी ला सकें और गूगल के थ्रू ला सकें, और गूगल के जो यूजर्स हैं वो इन्हीं की वजह से यहाँ तक रुकते हैं, क्योंकि अच्छी वीडियो बनाई है किसी ने तो वो यूट्यूब पे ज्यादा देर रुका है। किसी ने अच्छा आर्टिकल लिखा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो किसी ब्लॉग पे रुका है। एम आई करेक्ट? ऐसा कह सकता हूँ मैं? जी सर। ठीक है, तो गूगल ने ऐसा क्यों किया और इस तरीके ऐसा क्या हुआ जिससे यहाँ पे काम शुरू हुआ ना? अभी कोई फुल टाइम तो ये कर नहीं सकता था, समझना इस बात को, है ना? कोई ये काम फुल टाइम नहीं कर सकता था, क्योंकि सबके घर में होता है, इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, कि भाई कब तक फ्री में काम करते रहोगे, अर्निंग करनी है कि नहीं, कमाना है कि नहीं, घर कैसे चलेगा? सही बात है, ठीक है। तो एक पिक्चर आई बीच में ना, एक कुछ नए लोग आए बीच में जिनको हम इस नाम से जानते हैं। कौन है ये? ये है एडवर्टाइजर्स, यानी ये वो कंपनीज हैं जो अपना प्रमोशन करना चाहती हैं। ठीक है, ये कंपनीज है जो अपना प्रमोशन करना चाहती हैं, जैसे GoDaddy, SEM Rush सर। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है सबको? जैसे कि GoDaddy, है ना? ठीक है?
जैसे कि SEM रश, करेक्ट है? यस सर। किसी को डाउट? ऑलराइट। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर तुम्हें मुझे अपना प्रमोशन करना, ठीक है, या तुम्हें अपनी प्रमोशन करना हो तो कहाँ करोगे? यूट्यूब पे करोगे, राइट? गूगल पे करना चाहोगे, यूट्यूब पे करना चाहोगे? यस सर। जब हम वहां पे करना चाहेंगे तो हम क्या चाहेंगे? कैसे ब्लॉग और कैसे यूट्यूब चैनल पे मेरा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मेरा ऐड गूगल का तो अपना वीडियो और अपनी वेबसाइट है नहीं, तो गूगल दिखाएगा कहाँ? तो किसी ना किसी यूट्यूबर और ब्लॉगर की वीडियो और वेबसाइट को पकड़ेगा वो। सर जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब जो हमारी मतलब हमारी फील्ड से Intention. रिलेटेड हो। ये तो है सर। ठीक है, अभी हम इसकी तरफ से बात कर रहे हैं जो हमारे फील्ड और इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। तो लेट्स से कि SEM रश है, वो मुझे ऐड क्यों दिखा रहा है? डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं। एग्जैक्टली, और उसको ये बात बता दी है ना? वो तो बता देता है, सारा डाटा लेते ही रहते हैं, जो अपने सारे डाटा जो दैनिक क्रिया होती है गूगल फेसबुक पे जाते रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सही बात की आप। अब समझिएगा इस बात को, डेटा प्लेटफॉर्म ले रहा है। डेटा कौन ले रहा है? प्लेटफॉर्म ले रहा है। किसके थ्रू ले रहा है पता है? आप ही की वेबसाइट और आप ही के ब्लॉग के थ्रू ले रहा है। आप ही कुकीज। दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डेटा ले रहा है और एडवर्टाइजर्स को यही डेटा एक्चुअली सेल किया जा रहा है, नॉट डायरेक्टली, अगेन नॉट डायरेक्टली। ठीक है, कैसे? वो कहता है कि मैं लेट्स से SEM रश है, SEM रश कहता है कि मुझे ना अपना टूल बेचना उन लोगों को जो SEO में इंटरेस्ट रखते हैं या SEO करते हैं। गूगल कहता है मैं ऐसे 10,000 लोगों को जानता हूँ, तो बोला मुझे इंडिया में बेचना है, बोला इंडिया में मैं ऐसे 5,000 लोगों को जानता हूँ। तो SEM रश ने कहा ठीक है मुझे बता दो 5,000 लोग कौन है। गूगल ने कहा नहीं, मेरे पास उनकी डेटा और इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता क्योंकि मेरे प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है। हमारे कुछ नियम है, तो यूजर भी अपना डेटा हमें कुछ सोच समझ करके ही देता है और हम उनके डेटा को ऐसे डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि तुम एक अपना एडवर्टीजमेंट बनवाओ, अपना पैम्फलेट बनवाओ, मैं उन तक तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा और उनकी इच्छा होगी तो वो तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है, Yes. समझ आ रहा है? यस सर। कुछ है। तो एडवर्टाइजर ने कहा चलो ठीक है, तो मैं अपना एडवर्टाइजमेंट बना के दूंगा, तुम दिखाओगे कहाँ? मेरा ना ये है, मेरा जो टूल है वो SEO का टूल है। तो कह रहा देखो, या तो मैं डेटा का इस्तेमाल करूंगा कि मैं उन बंदों को पकड़ूंगा कि वो किसी भी वेबसाइट पे आए, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आए, अगर वो मतलब तुम्हारा वो SEO में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको मैं ऐड दिखाऊंगा, या फिर कोई SEO डेडिकेटेड वेबसाइट है या कोई SEO डेडिकेटेड आपका यूट्यूब वीडियोस है, चैनल है, तो मैं उसमें भी आपका ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे हम यहीं की बात कर रहे हैं, ये YouTube, ये जो है माई स्मार्ट सपोर्ट, ये जो YouTube और वेबसाइट ग्रोथ और इनके लिए ही बात करते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग इनके लिए ही बात करते हैं, वेबसाइट डिजाइनर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं हाँ ठीक है, GoDaddy का जो है ऐड पे आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि इस चैनल पे वही लोग वीडियो देखने आते हैं जो वेबसाइट या YouTube में इंटरेस्टेड होते हैं। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अच्छा भाई मैं ना ब्लॉग बनाते बनाते थक गया और ये करता हूँ, तो एडवर्टाइजर जो है वो कुछ अमाउंट पे करेगा गूगल को इस ऐड को चलाने के लिए। यस सर। ठीक है, वो बेस्ड अपॉन क्लिक हो सकता है, CPC। जी जी। ठीक है, और वो बेस्ड अपॉन डिस्प्ले भी हो सकता है, CPM। ऑलराइट, जिन्होंने गूगल जी। एड्स किया उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया वो मैं बता दूं कि CPM होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, यानी कि गूगल क्लिक्स पे भी पैसे लेता है जब एडवर्टीजमेंट जो होता है क्लिकेबल होता है। जब कोई भी एडवर्टीजमेंट पे क्लिकेबल होता है तो पर क्लिक भी कॉस्ट देता है।
अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो इमेज बेस्ड है तो वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखाने का पैसा देता है। 1000 बार एड दिखा और पैसे कट गए कि भाई हम ना 50 रुपए लेंगे 1000 बार एड दिखाने का, चाहे क्लिक आए चाहे ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। एक होता है सीपीवी, जो वीडियो ऐड होते हैं वो उसका जो रेट लगता है वो कॉस्ट पर व्यू लेता है। जैसे सीपीसी होता है एक क्लिक का पैसा, एक बार वीडियो दिखाने का पैसा भी वो लेता है, तो कॉस्ट पर व्यू करके भी एक चीज होती है। तो अलग अलग मेथड से लेता है। अगर इमेज वाला ऐड है तो सीपीएम, अगर क्लिक करने वाला ऐड है तो सीपीसी, और अगर वीडियो एडवर्टीजमेंट है तो सीपीवी। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ पे? यस yes, सर, क्लियर। चलो कोई भी मेथड लगाया उसने, लेकिन ये GoDaddy वालों ने गूगल को पे तो किया। मानते हैं कि गूगल वालों ने पे किया है 10,000। गूगल को कितना पेमेंट मिला? 10,000 सर। 10,000 रुपए मिले गूगल को इस एडवर्टाइजर के। ठीक है, अच्छा अब गूगल किस पे ऐड दिखाएगा भाई? गूगल तो ऐड दिखाएगा, इसकी तो वेबसाइट है नहीं, तो वो तो पकड़ेगा ही नहीं। जो सीरियस यूट्यूबर है, जो अच्छा बनाते हैं, जिनके पास यूजर बेस है, जो लॉन्ग टर्म से अच्छा कर रहे हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल और उनके ब्लॉग को पकड़ता है। ठीक है, करेक्ट है? ओके, अब यहाँ पे जब ये ऐड दिखाना सर्व करना शुरू करता है तो GoDaddy ने, मान लो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये GoDaddy है जिसने गूगल को दिए 10,000 रुपए। तो GoDaddy का ऐड क्या गूगल ने सिर्फ इन्हीं के चैनल में चलाया या और भी चैनल में चलाया होगा? और भी काफी चैनल में चला होगा, बहुत बहुत सारे सारे चैनल में चला। ठीक है, और भी दूसरे चैनल में चला होगा, है ना? तो हम मानते हैं, मान के चलते हैं, लेट्स से हम मान के चलते हैं इस चैनल पे लगभग 1,000 रुपए खर्च किए GoDaddy, मतलब 10,000 जो दिया एडवर्टाइजर ने, उसका 1,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट इस पे चलाया है इन्होंने, इस चैनल पे भी चलाया, एक चैनल पे किसी ने चलाया। ठीक है, ये 1,000 रुपए का जो है ऐड मेरे ऊपर भी चलाया। तो गूगल ने किस गाइस कुछ नॉइज आ रही है पीछे से, कैन यू हेल्प मी? ओके, ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ एक तरीके से कि 1,000 उसने 10,000 रुपए तो दिए, तो 10,000 रुपए का तो ऐड वो चलाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि 1,000 रुपए का ऐड किसी एक चैनल पे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब इसने 10 चैनल पे ऐड चलाया और हर एक चैनल पे 1,000 रुपए खर्च किए। चैनल 1,000, ठीक है, चैनल 2 1,000, चैनल 3 1,000, चैनल 4 1,000, 5 6 7 8 9 and 10। क्लियर है? सर ये 1,000 व्यूज है, मनी है? ये अमाउंट हर चैनल एडवर्टाइजर ने 10,000 पे किए ना, अच्छा अच्छा, वो 10,000 एक ही वीडियो पे तो ऐड भी चला देगा उसका, समझ रहे हो आप? जी जी डिफरेंट उस पे चलाएगा, वेबसाइट पे चलाएगा ना, डिफरेंट। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, अभी पहले हाँ किसी वेबसाइट लो या यूट्यूब चैनल, ये दोनों का मिक्स लेना, ठीक है? तो उसने, मैं इस तरीके से मान के चल रहा हूँ कि भाई उसने क्या किया, 10 चैनल पे ऐड चलाया और हर चैनल पे लगभग 1,000 रुपए का ऐड चलाया। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो चैनल 1 वाले को वो कहता है कि गूगल कहता है कि भाई तुम्हारे चैनल का मैंने यूज किया है, तुम्हारे वीडियोस का मैंने यूज किया है इस एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए, तो मैं ना सारा अमाउंट मैं रखूं, ये फेयर नहीं है। दूसरा, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि मुझे किसी एडवर्टाइजर ने 1,000 रुपए पे किए तो मैं ऐड चला पा रहा हूं। ठीक है,
यस सर। तो ये क्या करता है, ये लगभग 45 to 55% जो भी इसकी अर्निंग थी उसके चैनल के थ्रू वो उसको दे देता है। यानी कि 1000 रुपए में वो 450 से 550 के बीच कुछ कोई अमाउंट जो है वो उस चैनल वाले को दे देगा, बाकी खुद रखेगा। क्या मैं क्लियर हूँ? ओके, वेरी मच सबको समझ में आया? क्लियर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बताइए प्लीज, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है, बढ़िया। अच्छा, तो इसने क्या किया गूगल ने कि भाई इसके लिए उसने कहा कि ये इतना आसान नहीं करूंगा मैं, मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो लोग सीरियस हो। मुझे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाना शुरू कर दे और उसको मैं अमाउंट देना शुरू कर दूं ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एडवर्टाइजर क्यों खर्च करेगा, आप हम क्यों खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट में? उसको नंबर ऑफ पर्सन तक ज्यादा उसकी रीच बढ़े और जो उसके व्यूअर हो बढ़ जाए, तो उसमें से कोई ना कोई क्लिक करे तो बिजनेस मिले। दैट इज व्हाई एडवर्टाइजिंग। एग्जैक्टली, हमें बिजनेस मिले, हमें व्यूज मिले, हमें रीच मिले, हमें अवेयरनेस मिले, मतलब बेसिकली कि मुझे रिजल्ट्स मिले जो मैं चाहता हूँ। तो अगर मैंने गूगल को अगर मैंने पे किया है 10,000 रुपए, तो मैं इन रिटर्न कुछ रिजल्ट भी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना? मैंने ऐड बनाने में इतने मेहनत लगाई, मैंने सब कुछ किया और मैंने गूगल को कुछ अमाउंट पे किया, तो मैं इन रिटर्न कुछ रिजल्ट भी तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो क्या मैं दोबारा उसको पेमेंट करूंगा कभी? नहीं सर। है ना? तो जब मैं गूगल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं अच्छे यूट्यूब चैनल और अच्छे ब्लॉग पे ही ऐड दिखाऊं जहां से रिजल्ट मिले मेरे एडवर्टाइजर को। जी। तो वो सारे यूट्यूब चैनल पे और सारे ब्लॉगर्स पे एडवर्टीजमेंट नहीं चलाता है, उसने बना दिए कुछ क्राइटेरिया कि मैं सब पे नहीं चलाऊंगा एडवर्टीजमेंट। उसने क्या डेवलप कर दिया, एक छोटा सा क्राइटेरिया डेवलप कर दिया कि अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो मैं आपके चैनल को सिलेक्ट कर सकता हूं एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए। क्या मैं क्लियर हूं? राइट, ठीक है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? जी सर। दूसरा, उसने एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया जिसके थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता। उसी सिस्टम का नाम है या उसी सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, गूगल का एक प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक यूट्यूब या कोई भी जीमेल या कोई भी अदर प्रोडक्ट, गूगल एड, गूगल एनालिटिक्स, ऐसे ही गूगल एडसेंस एक प्रोडक्ट है जो इस पूरे सिस्टम को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। क्या मैं क्लियर हूं? यस सर। किसी को यहां तक कुछ पूछना है? क्लियर है सर। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्राइटेरिया क्या है और कैसे हमें अर्निंग मिलनी शुरू हो सकती है और गूगल एडसेंस के नॉर्म्स क्या है। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा कि गूगल किस तरीके की पूरा सिस्टम क्यों बिठाया गया और किस तरीके से हुआ। राइट। तो यूट्यूबर और ब्लॉगर जो फुल टाइम इसी में लगे हुए थे, जो कोई और काम नहीं करते या बिजनेस नहीं करते या जॉब नहीं कर रहे थे, तो उनकी अर्निंग का सोर्स बना ये गूगल एडसेंस। ठीक है, एक यूट्यूबर और एक ब्लॉगर जो होता है जिसके सब्सक्राइबर लगभग 1 लाख है सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे, या फिर एक जो ब्लॉगर होता है जिसके पास ना 5,000 10,000 20,000 ट्रैफिक है महीने की। ठीक है, तो इन लोगों की जो अर्निंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, लगभग $200 $300 महीने का यहीं से आ जाता है। अच्छा, यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर लाने में कितना समय लग जाएगा? अगर आप ठीक से काम करते हैं तो लगभग 1 साल के आसपास। ब्लॉगिंग पे मुझे कितना टाइम लग जाएगा अर्निंग शुरू करने के लिए? भाई कम से कम 6-7 महीने। उसके अलावा अच्छा, पहली पेमेंट मतलब एकदम से कितना आना शुरू हो जाएगा? अगेन गूगल एडसेंस जो है एक $100 का थ्रेशोल्ड देता है, तो सबसे पहली इनकम जो आपकी आएगी वो लगभग आएगी 7,000 रुपीज के आसपास की, लेकिन वो तब आएगी जब आप उसको पहले बारी अचीव कर लोगे ना। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके चैनल पे कितना एडवर्टीजमेंट चल रहा है और ये सब डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे कि आप कितना काम कर रहे हो। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात से? यस सर। आप जितना यूजर के लिए काम करते रहोगे गूगल उतना ही आपको ऐड देता रहेगा।
ठीक है, आप जितना यूजर्स के लिए काम करते रहोगे गूगल उतना ही आपको ऐड देगा। आपने अगर काम करना बंद कर दिया तो गूगल एडवर्टीजमेंट कम कर देगा। ठीक है, समझ आ गया? जी सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल एडसेंस आपको कहां से मिलता है। तो गूगल एडसेंस एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है डेफिनेटली और अर्निंग से रिलेटेड है। तो ये कैसा है, बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट है। सेंसिटिव से मेरा क्या मतलब है मैं ये बता दूं आपको। ठीक है, हियर इज गूगल एडसेंस। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। गूगल एडसेंस इज अ प्रोग्राम run by Google through which website publishers in the Google network of content sites serve text, image and video interactive media advertisements that are targeted to the site content and audience. The advertisements are administrated, sorted and maintained by Google. ठीक है, तो यहीं से Google AdSense से ही आप सारी सेटिंग करते हो मेरे पे ऐड चले और कौन सा ऐड चलेगा, किस टाइप का ऐड चलेगा। आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो कि ऐड चलाओ नहीं चलाओ, कितनी अर्निंग आ रही है, वो सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। So let me go here. मैं यहाँ पे चलता हूँ क्योंकि ये काफी सेंसिटिव है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है, तो ये काफी सेंसिटिव है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, एक पर्सन का सिर्फ एक गूगल एडसेंस अकाउंट हो सकता है लाइफ टाइम। ठीक है, गूगल कभी अलाउ नहीं करता कि एक पर्सन का 2 एडसेंस अकाउंट बने। और टेक्निकली पुट करता हूं मैं, तो गूगल कभी नहीं चाहता है कि एक डेटा से 2 एडसेंस अकाउंट हो। मतलब लेट्स से कि विशाल बोला था अपना एडसेंस अकाउंट, ठीक है, तो वो जो है अपने नाम से 2 एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकता। क्या वो अपने फोन नंबर से नाम अलग कर देता है, फोन नंबर सेम रखता है तो भी नहीं बनेगा। अच्छा, नाम फोन नंबर दोनों अलग कर देता है लेकिन एड्रेस भी सेम रखता है तो भी नहीं बनेगा। अच्छा, नाम फोन नंबर और एड्रेस तीनों ही डिफरेंट कर देता है वो, लेकिन रिकवरी ईमेल आईडी दोनों की सेम है, फिर भी नहीं बनेगा। गूगल एडसेंस में अगर आप 2 अकाउंट, एक से ज्यादा अकाउंट बनाने की कोशिश करते हो, वो नहीं बन पाएगा, वो आपका रिलेशन टूट ही देगा। तो इसमें आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर उसको मालूम पड़े कि ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक कर देगा और दोबारा आपका यूट्यूब चैनल कनेक्ट नहीं करेगा खुद से और ना ही आपका ब्लॉग वगैरह कनेक्ट करेगा खुद से। ठीक है, समझ आया? तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो हमको इसका बहुत ध्यान रखना है। Am I clear? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा मुझे आप। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट्स हाईली सेंसिटिव। बहुत लोग का एडसेंस अकाउंट चला गया और वापस नहीं आया, उनकी जो मेहनत थी वो सब बेकार हो गई। तो मैं पहले से ही आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब तरीका नहीं है, लेकिन उसमें उतना अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा, गूगल एडसेंस अकाउंट जब बनता है तो ये अप्रूव होने के लिए 48 आवर्स का टाइम होता है। वो आप सारी डिटेल और डेटा चेक करते हैं तो वो गूगल एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं आपका अकाउंट, जिसके थ्रू आप अर्निंग करोगे। 48 आवर्स कन्वर्जन कोड को मिला के है? अच्छा, इसमें कोई कन्वर्जन कोड नहीं होता। ओके, ये गूगल एडसेंस है, इसको गूगल एड से एनालिटिक्स से आपके उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जैसे आप अगर मैं अभी साइन अप करोगे ना, जैसे यहाँ पे साइन अप करते ही वो एकदम से नहीं खोल देगा आपके लिए पेज। ठीक है, जब आप अपनी सारी डिटेल वगैरह डालोगे भेजोगे तो वो ईमेल सेंड करेगा और आपको बोलेगा कि आप लॉगिन कर पाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि हम आपका अकाउंट रिव्यू कर रहे हैं, वी विल गेट बैक टू यू। वो 24 से 48 घंटे का समय लेगा, कई बार 2 से 3 दिन भी ले लेता है वो, और तब वो आपको ईमेल करता है कि हाँ आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गया है, अब आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी कोड वगैरह का कोई सीन नहीं है अभी याद रखना, जहां जितनी हमने बात की। Am I clear, sir? यस सर। ओके सर, ओके। तीसरा पॉइंट, ठीक है, एक गूगल एडसेंस अकाउंट में यू कैन ऐड योर
वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल। आप एक नहीं मल्टीपल वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल यूट्यूब चैनल ऐड कर सकते हो, मल्टीपल ब्लॉग यूज कर सकते हो एक ही एडसेंस अकाउंट में। समझ आया? और सारे पे एडवर्टीजमेंट जो है मैनेज इसी अकाउंट से होगा। सो लेट मी साइन इन फॉर यू। मैं साइन इन करता हूँ एंड यू विल बी एबल टू सी। ये गूगल एडसेंस बस ऐसा दिखाई था, ये उसका लोगो है, कलर वही है जैसे सारे गूगल प्रोडक्ट का होता है, गूगल एड और गूगल एनालिटिक्स। सो सबको दिख रहा है? क्या आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ गूगल एडसेंस का होम पेज ऐसा दिखता है। अच्छा, जब हम इसमें साइट या अपना यूट्यूब चैनल भी यूज करेंगे ना, जो हम यूज करेंगे ना अपना चैनल और यूट्यूब चैनल, तो उसको भी अप्रूव होने में वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है। ठीक है, तब वो अप्लाई करेगा, वो नहीं तो वो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपको अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है, तो क्या आपके पास एक ऑप्शन है मोनेटाइज करने का यूट्यूब पे? यस यस सर सर। है ना? बहुत अच्छे। उसका भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है। थैंक यू सर। वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? लेट्स गो एंड सी दैट। जिनको पता है काइंडली सर बता दीजिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4 hours का वॉच टाइम। करेक्ट। सबको समझ आया? गिव मी अ यस, गिव मी अ नो, और अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सो लेट्स से कि हमारे पास ये हमारा YouTube चैनल है। लेट मी गो टू मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे यस सर। ऑन द लेफ्ट हैंड से, जहाँ पे मैं माउस को रिवॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, लेट मी क्लिक हियर। ओके, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी, वी विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अप्लाई कहाँ अप्लाई करने के लिए कह रहा है? एलिजिबल हो गया, गूगल में अप्लाई करना पड़ेगा, गूगल एडसेंस के लिए। गूगल एडसेंस टू बी एग्जैक्ट, गूगल एडसेंस में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला है 1000 सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए, तो तुम्हारे पास वरदान 1150 सब्सक्राइबर हैं, तो ये चेक हो गया कि तुमने ये तो सही कर लिया है ना। दूसरा, यू नीड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम। कितना? 4000 आवर्स। 4000 आवर्स कितना होता है? 2.5 लाख घंटे, मतलब 2,40,000 घंटे, राइट? सॉरी, मिनट। यस सर। 4000 आवर्स है ना, इनटू 60। ये हमारे पास है 2,40,000 मिनट। इतना वीडियो किसी ने मेरा देखा हो। और पता है उसमें इसमें भी क्या कंडीशन है? ये सब मतलब जिनको पता है उनको तो पता ही है। विद इन 12 months। ठीक है, ये होना ही चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है, इफ यू कैन सी हियर, 4000 पब्लिक वॉच आवर्स फ्रॉम लास्ट 12 months। क्लियर है? अगर मैं ये कर पाता हूं ना, अगर मैं यहाँ पे ये अचीव कर पाता हूँ, ये मीटर फुल हो जाता है, 4000 वॉच टाइम आ जाएंगे, ये तो देखा ही। तो ये हमें एक ईमेल भेजेगा और मैं क्या कर पाऊंगा, अपने YouTube चैनल को कहां से लिंक कर पाऊंगा? एडसेंस। एग्जैक्टली, मैं दिखाता हूं कैसे ऐड करूंगा मैं। तो ये हमारा एडसेंस है, राइट? यहाँ पे दिख रहा है साइट्स, तो मैं साइट्स पे अगर जाता हूँ तो यू विल सी कि कौन कौन सी वेबसाइट और कौन कौन सी यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है मेरे से। तो आपको दिखेगा कि एक वेबसाइट कनेक्टेड है वरदानपुर.com, दिख रहा है? यस सर। मैं यहीं से ऐड कर सकता हूँ और साइटें भी, वरदानपुर मीडिया डाल दिया, या मैं यहाँ पे अपने YouTube चैनल का भी लिंक डाल सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस।
मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस से कि ये लिंक सही है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पेस्ट करता हूँ, देखते हैं हमारा चैनल खुलता है कि नहीं। ठीक है, अगर खुल जाएगा तो लिंक सही है। वेरी गुड, ओपन हो गया राइट, करेक्ट है। तो ये चैनल का लिंक है, मैं अपने YouTube का चैनल भी यहाँ डाल के नेक्स्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये क्या अप्रूव हो जाएगा क्या? नहीं सर, नो, नहीं वॉच होगा। टाइम कंप्लीट नहीं है। वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, वॉच आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट है, वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे ध्यान में रखने होंगे। मैं YouTube के लिए बता दूं पहले कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, YT के लिए पहला आपको पता है कितने होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए फ्रॉम लास्ट 12 मंथ। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें भी, ये करने के बाद भी कई लोगों का ना एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। उसका कारण क्या है? सोर्स क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट, सोर्स भी गूगल होना चाहिए सर, यूट्यूब होना थैंक यू सो मच सर। सोर्स जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो है गूगल भी क्या कहें, लेट्स से यूट्यूब हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सोर्स यूट्यूब ही होना चाहिए। लेट मी पुट इट दिस वे, सोर्स जो है, सोर्स का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ में आ रहा सर सोर्स। मैं बता रहा हूँ सोर्स का मतलब क्या होता है। सोर्स मतलब कोई वेबसाइट वगैरह पे नहीं, यूट्यूब पे ही चलना चाहिए। एग्जैक्टली, तो वीवो वगैरह और भी जो होती है उसकी जगह सिर्फ यूट्यूब की लिंक्स और यूट्यूब ही। हाँ, मतलब आपने देखा होगा कि लोग जब YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो WhatsApp पे और Facebook पे शेयर करने लग जाते हैं कि ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, राइट है ना। राइट सर। तो जितने भी व्यूज देवी सर YouTube के बाहर से कोई लाने की कोशिश करता है ना, WhatsApp पे शेयर करके, Facebook पे शेयर करके, तो वो जो है सोर्स कहलाता है। ये व्यूज आ कहाँ से रहे हैं? तो WhatsApp से वो कहता है कि WhatsApp से व्यूज आ रहे हैं, वो कहता है YouTube सर्च से नहीं आ रहा है, YouTube सजेशन से आना चाहिए। सोर्स आपका YouTube ही होना चाहिए ज्यादातर। एक्सटर्नल अगर है भी तो इसकी लिमिटेशन है कि 5% से ज्यादा व्यूज आप WhatsApp और Facebook पे शेयर करके नहीं ला सकते। मतलब 100 में 5 व्यू आप इतना कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा व्यू सिर्फ Facebook और WhatsApp से ही लाया गया है, 40%, 30%, 10%, 20%, तो कई बार वो क्या करता है, अप्रूव नहीं करता है और उसके चैनल पे ऐड नहीं चलता। अभी समझ आ गया? जी तो सर। सर हाँ, अगर हम व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे अपनी यूट्यूब लिंक की तो हमें वो हमारे 4K में ऐड नहीं होएगा। 4K में अब वैसे भी ऐड नहीं होगा, पहले तो हो भी जाता था कुछ टाइम पहले तक। अभी 4K में सिर्फ पब्लिक वॉच आवर ऐड होते हैं, मतलब जो लोग खुद YouTube पे तुम्हारी वीडियो नेचुरली देखते हैं तभी ऐड हो रहा है, नहीं तो नहीं ऐड हो रहा है। इनफैक्ट इवन अगर मैं YouTube के ऊपर YouTube पे भी ऐड चला दूं ना तो भी नहीं हो रहा है। मतलब दिस इज टफ, दिस क्राइटेरिया इज टफ, क्योंकि वो एडवर्टाइजर का पैसा तुम पे तब तक नहीं लगाना चाहेगा। ठीक है, ये इसी के लिए कर रहा है। वो तुम पे क्यों लगाएगा पैसे अगर तुम व्यूज इधर उधर से लेके आते हो, अगर नेचुरली नहीं आते। ऑर्गेनिकली नहीं आ रहे तो फिर फायदा ही क्या। एग्जैक्टली, तो वो कहता है कि तुम्हारी एक्चुअल ऑडियंस है नहीं, तुमने तो जबरदस्ती बनाए हुए हैं, और ऐसे में अपने एडवर्टाइजर को मेरा रिजल्ट मिलेगा नहीं तो मैं उस पर ऐड चलाऊंगा, जिसके वॉच आवर 4000 घंटे, मतलब उसके वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, कुछ तो व्यूज आ रहे हैं, और वो लायक है जिसके ऊपर मैं एडवर्टाइजमेंट कम से कम मैं चला दूंगा, थोड़ा बहुत तो मैं चला ही दूंगा, शुरुआत कर दूंगा। तो ये है, एम आई क्लियर? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? लक्षित, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया या आपका क्वेश्चन कुछ और था? ओके, ऑलराइट, फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और क्या नहीं? ओके, कॉपीराइटेड अगर कंटेंट है बहुत ज्यादा तो मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी कॉपीड वीडियो क्लिप नहीं होना चाहिए, ऑडियो नहीं होना चाहिए, इमेज वगैरह वीडियो के अंदर यूज किए वो जो है कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए।
कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तब होता है जब आप YouTube के कुछ नियम का पालन नहीं करते, जैसे कि वो कहता है कि वायलेंट या इनअप्रोप्रिएट या मिसलीडिंग कंटेंट आप नहीं डाल सकते, आप कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं डाल सकते। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते हो तो YouTube आपके चैनल को स्ट्राइक देता है और YouTube के चैनल की हेल्थ कम हो जाती है, मतलब वो कमजोर हो जाता है। और अगर आपने बारी बारी ऐसा किया, उसकी बात नहीं मानी, तो फिर वो आपके चैनल को परमानेंटली बंद भी कर देता है। तो अगर ये क्राइटेरिया है तो हमें गूगल एडसेंस पे अप्रूवल मिल जाएगा। और अप्रूवल मिलते ही क्या होगा, अभी हमने एक एड्स आने चल रहे हैं, एड्स लगने चल रहे हैं। अभी हमने एक चैनल का कल परसों ही एडवर्टीजमेंट लगाया है, ये वाला, ठीक है, मतलब 3-4 दिन हो गए, बट देखो अभी अप्रूवल नहीं आया तो अभी ऐड इस पे नहीं चल रहा है, ठीक है। अप्रूवल आ गया होता तो ऐड चल जाता, ठीक है। दूसरी वीडियो देखते हैं इन्हीं का, ठीक है, अभी नहीं आया है। बट इनका एक और चैनल है बैंड वाला, इनके जो पूरे बैंड का, एज यू कैन सी कि इस पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है, दिख रहा है, राइट। तो इनको इसके लिए पेमेंट मिलता है। अच्छा, आप क्वेश्चन ये है कितना पेमेंट मिलता है। अच्छा, पहले मैं उसका ये क्राइटेरिया वो यूट्यूब पर बता दिया मैंने। अब मैं आपको ब्लॉग और वेबसाइट की भी क्राइटेरिया बताता हूँ कि ब्लॉग और वेबसाइट के लिए क्या क्या होना जरूरी है, जिससे आप आराम से शुरू कर पाएंगे एडवर्टीजमेंट कराना और अन्य। सो ब्लॉग और वेबसाइट, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग जो भी है, इट शुड बी एटलीस्ट 1 year old। क्या होना चाहिए? 1 year old। आपका, हाँ, वेबसाइट भी क्या कहें, मतलब ब्लॉग जो है एक तरीके से, या डोमेन जो है वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये ना ऑन थियरी है, हमने प्रैक्टिकली 3 months 4 months के बाद भी अप्रूव करा दिया, ठीक है। जो मॉर्निंग बैच में शिवम आता है ना, शिवम आता था पहले, जो जिसने भी यूट्यूब पे रैंक वाली वीडियो लगाई थी कि उसने उसका वीडियो रैंक करा था शॉर्ट पे, है ना, ग्रुप में डाला था, तो उसका 4 महीने में आ गया था जब उसने शुरू किया था, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये कंपल्सरी। दूसरा, आपके पास, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम मतलब 2000 से 5000 ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू गूगल पर मंथ होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? और लेट मी पुट इट दिस वे, सोर्स क्या होना चाहिए? गूगल सर्च ओनली। कोई डाउट है यहाँ पे? एडसेंस ऑन कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज है कॉपीराइट, इसमें भी सेम ये दोनों चीजें आती हैं, कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। कॉपीराइटेड कंटेंट प्लस डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे खास बात, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइट मैप और प्राइवेसी पॉलिसी पेज अगर आपकी वेबसाइट में नहीं है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं, वो अप्रूव नहीं करेगा। अब समझ में आया कि मैं हमेशा से क्यों कहता हूँ कि ये 5 पेजेस कंपलसरी है? यस सर। ठीक है।
अगर ये पेज नहीं है तो वो नहीं मानेगा, ठीक है। हाँ, वेबसाइट पे जो आपका ये है उस पे फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी ऑफिशियल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक नया रूल भी आ गया है, वो भी मैं लिख देता हूँ। आई होप सब ये ज्यादा नीचे नहीं हो गया, सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है सर, ओके, दिख रहा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करता हूँ। बेटर है? यस सर। दिख रहा है। ऑलराइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज थी एक, मैं क्या बताने जा रहा था, फोन नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। एक और पॉइंट था, हाँ, इनकम्प्लीट वेबसाइट नहीं चाहिए, या अधूरी, मतलब इनकम्प्लीट है या डमी कंटेंट, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? यस सर। मिनिमम नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम से कम 10 रखेंगे, ठीक है। इससे कम में अप्लाई नहीं करना है। अगर आपका अप्रूव नहीं होता है गूगल एडसेंस किसी वजह से, तो ये इनमें से एक वजह हो सकता है, इसकी बहुत हाई चांसेस, ठीक है। क्या मैं क्लियर हूँ? यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट है? ओके, वंस यू आर डन हियर, अब जैसे विशाल भी है। विशाल, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, ठीक है, यस सर। तो आप ये, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग से जो अर्निंग आएगी वो अलग होगी और इसकी जो अर्निंग आएगी वो अलग होगी। जी सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड। जैसे सर हम मतलब अपना ब्लॉग भी तो मतलब एडवर्टीजमेंट में चला सकते हैं ना, उसके लिए वॉच आवर्स की थोड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही है। मतलब ट्रैफिक लेके आने के लिए स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं कर भी रहा हूँ, एक और आपको चैनल दिखाता हूँ, इसका मैं अभी चल रहा है करेंटली। ये येलो ट्रायंगल एक चैनल है, सिर्फ 2-3 वीडियो डाली है इन्होंने। अच्छा, अभी जो है पिछले हफ्ते क्या, आप मिले होंगे शायद इनसे, कुणाल से। यस सर। है ना? तो पिछले हफ्ते इनके 60 सब्सक्राइबर थे और ये जो है अभी देखो इनके 126 सब्सक्राइबर भी हो गए एक हफ्ते के अंदर। और व्यूज देखो सर आप, 4.1 के पिछले हफ्ते, यहाँ पे 1500 व्यूज थे, यहाँ पे कुछ 3000 व्यूज थे, दिख रहा है? इन दोनों का ही ऐड चल रहा है, तो सब्सक्राइबर में काउंट हो रहा है ये, और लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कमेंट वगैरह जो है आने भी शुरू हो गए हैं, एज यू कैन सी हियर। अब देखो 1 वीक अगो, 5 मंथ्स अगो, यहाँ पे और भी होंगे, 4 डेज अगो, दिख रहा है? यस 1 सर। वीक अगो, 3 डेज अगो, तो लोग जो है कर रहे हैं, यहाँ पे बातचीत भी हो रही है ना? 4 डेज अगो, तो कमेंट वगैरह भी हो रहे हैं, इनका जो है चल रहा है अभी कैंपेन हमारे साथ, इनका कर रहे हैं हम। इनके व्यूज जो है वो काफी बढ़ गए हैं और क्राइटेरिया वगैरह भी अभी ये चल रहा है। देखिए 1 वीक अगो, फिर यहाँ पे और भी हो गए 6 मंथ, 1 वीक मिक्स है सब। जो जितना कमेंट वो होता है, रेलेवेंस होता है, वो उसका रैंकिंग वैसे होती है। शॉर्ट बाय रेलेवेंस, शॉर्ट बाय यूनिवर्सिटी कर सकता है। ये तो YouTube हुआ, मैं ब्लॉग की बात कर रहा हूँ सर। ब्लॉग में भी सर सेम चीज। ओके, उसमें तो कोई वॉच आवर का क्राइटेरिया नहीं है ना सर ब्लॉग में? तो वॉच आवर का नहीं है सर, उसमें ट्रैफिक का क्राइटेरिया है। ओके, मतलब पे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए वो? ऐसा नहीं कहा है गूगल ने एक्चुअली। अच्छा, अगर पेड ट्रैफिक है, उन्होंने क्या कहा है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि सोर्स क्या होना चाहिए, गूगल सर्च होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे? नहीं, अगर हम गूगल में सर्च कर रहे हैं और वो रैंक कर रहा है एज एडवर्टीजमेंट, एग्जैक्टली, तो वो काउंट होगा, ठीक है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या आप अभी इसका मतलब समझ गए होंगे। लेट मी शो यू। जी 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 जी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट से कोई अगर ढूंढता है यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये ब्लॉग है, ब्लॉग पे नॉर्मली लोग ऐड नहीं चलाते, राइट?
मुझे पता है कि इस पे मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या कर पाता हूँ, मैं ऐड चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें लोग ऐड नहीं चलाते, तो मेरे पास कोई कंपटीशन ही नहीं है ऐड में। जब ऐड में कंपटीशन नहीं है तो मैं उसको 1 रुपया भी 1 क्लिक का पे करूं या 50 पैसा भी 1 क्लिक का पे करूं, तो वो खुशी खुशी लेगा और यहाँ पे अपना ऐड चलाएगा। हालांकि सीपीसी मैक्स इतना दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप यहाँ 1 रुपया भी दोगे ना, 50 पैसे भी दोगे ना, तो चल जाएगा। कई बार 20 पैसे में भी चल जाता है। हमने यहाँ पे 10-10 पैसे में चलाया हुआ है। 1 रुपये में 10 ट्रैफिक, 10 रुपये में 100 लोग, 100 रुपये में 1000 ट्रैफिक है। सर और कम नहीं कर सकते? नहीं सर, इससे कम क्या करेंगे, अब 10 पैसा से कम क्या करेंगे? 1 पैसा सर, 10 पैसा पर व्यू, पर क्लिक सर, ये पर क्लिक। हाँ, यूट्यूब पे भी ये चीज होती है, 10 पैसा पर व्यू, 20 पैसा पर व्यू। 1 पैसा 10 पैसा पे भी अब नहीं चलता, अब तो 80 पैसा 50 पैसे से कम पे नहीं चलता। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है। अच्छा, वंस यू आर लाइक, ठीक है कि अब मैं सैटिस्फाइड हूँ और मुझे अपनी साइट को, वेबसाइट को ऐड करना है, तो कहाँ से ऐड करेंगे आपको पता है? एडसेंस में जाएंगे, ऐड साइट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना, हमें गूगल एडसेंस एक कोड देगा। क्या देगा? वो हमें क्या देगा? एक कोड देगा। लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे एड्स का भी ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे। मैं भी पूरी चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप करोगे तो उस समय आपको ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, अभी तो ज्यादा होगा नहीं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर कि ऑटो एड्स का मैंने सेटिंग लगा रखा है। तो एक बड़ा अच्छा फीचर है गूगल एड्स का कि आप ना ऑटो एड्स लगा सकते हो, मतलब आप कोड सीधा लगा दो और वो अपने आप प्लेसमेंट ढूंढ लेगा कि एड कहाँ दिखाना है। ठीक है, 7 पेज मैंने ब्लॉक किए हैं कि वहां पे मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं दिखना है। उन 7 पेजेस में कौन सा है? तो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। ये साइड पे पहले क्या था कि होम पेज में भी भर भर के आते थे एडवर्टीजमेंट, तो होम पेज का स्ट्रक्चर वगैरह खराब हो जाता था। ठीक है, लक्ष्य तुमने मेरी वाली साइट देखी क्या, Foodranko.com वाली? शायद नहीं देखी। अभी देखोगे तो तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, ऐसा कहीं देखा है? ओके, हाँ देखिए। अच्छा फाइन, ठीक है। तो ऐसा ही सेटअप कहीं देखा? और ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पहले होम पेज पे भी था, बट देन होम पेज से अब मैंने ब्लॉक कर दिया। तो यही दिखा रहा है कि 7 पेजेस जो है आपने एक्सक्लूड कर रखे हैं ऐड चलाने के। ठीक है, अभी वो 7 पेजेस कौन से, उसमें से एक पेज होम पेज है। तो मैंने कहाँ पे ऑन कर रखा है वो भी मैं दिखाता हूँ, कहाँ पे ऑफ नहीं कर रखा है, कहाँ से एक्चुअली एडसेंस के लिए क्लिक होता है। अब जैसे ये ब्लॉग का सेक्शन है, ठीक है, अब कोई जाता है ब्लॉग के अंदर, तो जब वो आर्टिकल पढ़ेगा ना, तो उसको एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा रादर देन उनको यहाँ पे दिखाई दे होम पेज पे। ठीक है, ये देखो, ये खोलते ही ना इसमें फिर ऐड भरने लग जाता है। ये मेन्यू इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि दे आर ट्राइंग टू लोड एडवर्टीजमेंट इन दिस एरिया। ठीक है, नीचे जाएंगे हम, यहाँ पे भी स्क्रॉल करेंगे तो यू माइट सी एडवर्टीजमेंट ओवर हियर। मैं दोबारा इसको रिलोड करता हूँ। I want to show you one advertisement at least. सर ऐसा कहते हैं ना कि अपने खुद की वेबसाइट पे अपने को ऐड ब्लॉक कर देनी चाहिए, भूल में क्लिक हो जाए तो फिर। अगर अपनी खुद की ऐसा कुछ वेबसाइट पे नहीं होता? एडवर्टीजमेंट ब्लॉक कर देंगे तो दूसरे लोग क्लिक कैसे करेंगे? नहीं सर, जैसे अपने आईपी एड्रेस या जैसे अपन खोल रहे हैं तो दिखनी नहीं चाहिए जिस डिवाइस में। ना, ऐसा नहीं, क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद का क्लिक आप क्लिक करोगे भी तो काउंट नहीं होगा, और ज्यादा करोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे। हाँ, वो गूगल मतलब देखता है तो वो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने। नहीं बिल्कुल ठीक है ना? तो बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल देखते रहना चाहिए कि चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है। अरे
जस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है इनके पेजेस बंद किए थे, कुछ पेजेस जहाँ पे एडवर्ड ना चले। मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद चल रहा है। सर हाँ जी, सर आपका ये हायर मी वाला ऑप्शन खाली है क्या? हायर मी वाला ऑप्शन खाली नहीं। मुझे बस वो दिखाना आपको, एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट था। अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो एफिलिएट लगा हुआ है, ठीक है। I'm sorry, I cannot hear you. हाँ हाँ सर ये अफिलिएट लिंक थी क्या? जो हाँ, बाय यहाँ पे एफिलिएट लिंक्स है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे आपने मतलब अपने सब कुछ ही कर दिया, एफिलिएट भी कर दी, ब्लॉगिंग भी कर दी, गूगल एड्स चला दी। हाँ, बहुत कुछ ट्राई करते रहता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास में आई जस्ट वांट टू सी एटलीस्ट वन एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ देखो ये एड चल रहा है, अभी मैंने ब्लॉक किया था उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। बट देन लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है पहले एडवर्टाइजमेंट मेरे वेबसाइट पे, और अभी भी चलता है। जैसा मैंने डेस्कटॉप पे भी बंद कर रखा है, ऐसा कुछ किया था मैंने। सर क्लिक्स तो आते होंगे? हाँ, क्लिक्स आते हैं। ये जो है अगर आप होम पे जाओगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो अभी कितना बैलेंस है, अभी है लगभग $3.65। ठीक है, ये जो है बाद में पेमेंट जब आप निकालते हो तो $100 होने का जब आप निकाल लेते हो तो फिर ये 0 से शुरू होता है। अच्छा ओके, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। ब्लॉक हटा दूंगा मैं, आप लोगों को दोबारा दिख जाएगा। शायद यहाँ भी हटा दिया मैंने। लेट मी सी दिस। यहाँ नहीं हटाया था, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है। तो वंस यू रीच दिस $100 तो आप उसके बाद अपनी पेमेंट निकाल सकते हो। जब आप पेमेंट निकाल लेते हो उसके बाद फिर ये 0 हो जाता है। सो यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करते हो और उसके बाद आपको इस बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है। क्लियर हूँ मैं? यहाँ पे एडसेंस को लेकर के कोई सवाल हो तो मुझे बताइए। ओके, सो राइट 15 मिनट कंसल्टेंसी कॉल की वजह से। हाँ जी, यहाँ पे भी आप, यहाँ ये वाला पेज ब्लॉक नहीं था, इसमें एडवर्टीजमेंट आ जाती है। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है इस मोमेंट पे शायद, ठीक है, बट मैं आपको शो कर दूंगा, कोई बात नहीं। ऑलराइट, लेकिन हाँ, वंस यू आर एक्टिवेटेड आपका एडवर्टीजमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। ये इस तरीके से आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये है गूगल एडसेंस। अब इसमें जितने भी सवाल होंगे ना वो तब होंगे जब आप खुद एडसेंस अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगेन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एडसेंस अप्रूव कराने जाएं, काइंडली आप एक बारी बात कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अगर थोड़ा भी डाउट हो तो ये कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट बात और, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये मैं भूल गया बताना। एडसेंस अकाउंट भी ना 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है, वो 2 टाइप कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला टाइप होता है होस्टेड अकाउंट। ठीक है, पहला कौन सा होता है?
होस्टेड वो हाँ, और दूसरा होता है फुल्ली वेरीफाइड। दूसरा कौन सा होता है? ठीक है, अगर आप सिर्फ YouTube कर रहे हो और वेबसाइट नहीं कर रहे हो और आप पहली बार अगर, या फिर आप पहली बार गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए, आपको होस्टेड अकाउंट मिलेगा। इस केस में आपको जो शेयर मिलता है वो इतना ही मिलता है, 45 to 50%। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है और आपका वेबसाइट भी अप्रूव हो गया है और आपकी वेबसाइट पे भी ऐड चलने लगी है और आपकी यूट्यूब चैनल पे भी ऐड चल रहा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फुल्ली वेरीफाइड अकाउंट के लिए। और वंस आपका वेबसाइट का जो अकाउंट है वो फुल्ली वेरीफाइड हो जाता है, उस केस में आपको जो परसेंटेज मिलता है वो लगभग 70 to 75% मिलता है। वाओ, अब कैसा है? ठीक है, समझ आया सबको? जब आप पहली बार बनाओगे अकाउंट, होस्टेड अकाउंट ही बनता है, और जब आप बाद में आपकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल सब कुछ है, तो उस केस में फुल्ली वेरीफाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक। तो जब आप फुल्ली वेरीफाइड कराएंगे तो आपको एक मेल जो है गूगल भेजता है, आप कंफर्म हो जाते हैं उस मेल को देख करके कि हाँ भाई फुल्ली वेरीफाइड है कि नहीं। कैसे पता चलता है कि कोई अकाउंट फुल्ली वेरीफाइड है या नहीं है? आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर ये फुल्ली वेरीफाइड नहीं होगा, ठीक है, अगर ये फुल्ली वेरीफाइड होगा तो ऐसा दिखेगा। अगर ये फुल्ली वेरीफाइड नहीं होगा, होस्टेड होगा, तो यहाँ पे लिखा है होस्टेड अकाउंट इस जगह पे। Am I clear? ओके, राइट। तो अगर आपका नया अकाउंट है तो उसका यहाँ पे आपको होस्टेड अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे, तो उसका मतलब यही है कि अभी वो नया अकाउंट है और आपका वेबसाइट वेरीफाइड नहीं है। Once you add a website, you can actually go ahead and leverage this, और आप fully verified account कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास वो ईमेल होगा तो सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है, राइट? ओके, there you go। ये देखिए, ठीक है, योर एडसेंस अपग्रेड एप्लीकेशन इज नाउ अप्रूव्ड। 2018 में 2 साल पहले जो है मेरा अकाउंट जो है फुल्ली वेरीफाइड हो गया था। ठीक है, यू आर नाउ रेडी टू शो एडवर्टाइजमेंट ऑन योर साइट, साइट अर्निंग, ऑटो एड्स इनेबल्ड, अपग्रेड हो गया था मेरा अकाउंट होस्टेड से फुल्ली वेरीफाइड में। तो आपको इस तरीके से गूगल आपको एक ये भेजेगा, ओपन लेटर भेजेगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट रनिंग योर एडवर्टाइजमेंट ऑन योर साइट। ठीक है, so this is what we need for all of you। ये स्क्रीन चाहिए हम सब। ओके, यस सर, गुड, है ना? इसको विजुअलाइज कीजिए और उस पे काम कीजिए और आपको डेफिनेटली मिलेगा। गाइस लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी जो यूट्यूब कर रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम जो ब्लॉगिंग अभी बना रहे हैं, जो हम ब्लॉग कर रहे हैं, जो हम एसईओ कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि एसईओ से जब हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, जैसे विशाल है, देवी सर हैं, यहाँ पे अनुभव जी हैं, हम सब लोग हैं, तो एक एंगल ये भी है कि हमारे पास ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए इतना कि हम ना गूगल एडसेंस के थ्रू भी अर्न कर सकें। और इसी मोनेटाइजेशन के मॉड्यूल में वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड माइक्रो निच ब्लॉग एंड ऑटो ब्लॉग एंड शिपिंग ब्लॉग। तो इसमें हम गूगल एडसेंस का और बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ओके, कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताइए। दिस वाज गूगल एडसेंस, ये जो था ये गूगल। क्वेश्चन था, हाँ, क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आपने कहा कि 2000 से 5000 तक का हमें ट्रैफिक चाहिए अगर हमारे वेबसाइट पे ऐड लाना है, तो ये नए जो भी हम ब्लॉग स्टार्ट किए जैसे, तो ये पॉसिबल है कि विद इन 2 to 3 मंथ का टाइम फ्रेम में हम ला पाए? नहीं नहीं ना?
क्योंकि ये सर आपने वहाँ possible- पे लिखा था कि लाइक 3 महीने में भी हमने अप्रूव करवाया है, तो इसलिए हाँ 3 महीने में अप्रूव इसलिए करवाया है, उसका जो क्राइटेरिया था वो कुछ अलग था, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कैसे हुआ था 3 से 4 महीने में अप्रूव वो भी देखेंगे। अर्निंग शुरू नहीं हुई थी उसकी, ध्यान रखो, अप्रूव हुआ था खाली। हाँ मतलब मैं अप्रूव का ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ अप्रूव हो जाता है, अप्रूव 3-4 महीने में हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ना ऑन पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल जो उसने लिखा हुआ है वो ऑन पेपर है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में 3-4 महीने में भी कर देता है वो, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ पूछना है इसमें मुझे बताइए। सर ऑफ टॉपिक पूछना था, वो मैं थोड़ा अभी पूछूं? इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और? कुछ और हाँ हाँ बताओ। सर। मेरे को अपने लक्षित, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। जैसा आपने फ्लिक ओवर के बारे में बताया था, क्या क्या क्या? जैसे आपने फ्लिक ओवर के बारे में बताया था, हाँ हाँ ऐसी अडोब टीम का भी कुछ है? नहीं 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 ऐसा अडोब अडोब का नहीं है? अडोबी का नहीं है। अडोबी का मतलब आप क्या यूज करना है अडोबी का? सर फोटोशॉप वगैरह 2-3 सॉफ्टवेयर। उसका ट्रैक वर्जन आप यूज कर सकते हो, हम लोग भी ट्रैक वर्जन ही यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। ट्रैक वर्जन है आप पे? नहीं सर, वही डालने सोच रहा था मैं। हाँ ट्रैक आपके पास, लेकिन आपके पास विंडोज है या मैक ओएस है? उसके लिए नहीं मिल पाएगा, उसके लिए तो देयर इज ओनली वन वे टू परचेज इट। हालांकि आपके नेहरू पैलेस में शायद उसका जुगाड़ है, लेकिन नहीं फिर है सर, मेरे दोस्तों के पास जुगाड़ है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके देन यू हैव टू यूज अ जुगाड़, वैसा कुछ नहीं है। ओके ओके। और हम लोग जो है हाँ मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, तो उस केस में हम लोग जो है वो यूज मैक प्रो मतलब या मैकबुक यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल पाती। हालांकि दैट इज लाइक यूज करने में तो अच्छा ही है डेफिनेटली, बट देन जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये था आपका एडसेंस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छा जब तक हम इसको मतलब अप्रूवल कराना है, अगर हमें काम करना है इस पे, तो हमें मतलब वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। मेरे ख्याल से पूरा सिस्टम क्लियर होगा, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यस सर काफी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि आपको गूगल एडसेंस के लिए अपने ब्लॉग को या अपने यूट्यूब चैनल को या दोनों को ही तैयार करना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई। द स्टार्टिंग अर्निंग जो एक एवरेज अर्निंग दिखाई देती है इसमें, वो इस तरीके से थी कि जो लोग फोकस करते हैं इसमें, जो लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब अपने ब्लॉगिंग में या यूट्यूब में या इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो लगभग पहले 6-7 महीने लग जाते हैं पहला 7,000 रुपए पहला थ्रेशोल्ड कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना मुश्किल नहीं हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो लगभग 1 साल में आपका यहाँ से $200-250 के आसपास अर्निंग आती है। समझ लो कितना टाइम लग रहा है, कितनी अर्निंग आ रही है, ठीक है। हाँ तो होगा कितने 15,000 17,000 रुपए आना शुरू रहता है। अगर 1.25 साल 1.5 साल का टाइम बीत जाता है तो भी एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि हाँ 40 के आसपास हम कुछ अर्न कर रहे हैं, डबल थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और एक ब्लॉग का या एक यूट्यूब चैनल का लिमिटेशन भी होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिमिटेशन एज इन कि किसी का थ्रेशोल्ड होता है, कभी पीछे मत पड़ना कि मेरा ये ब्लॉग जो है $400 के ऊपर कमा ही नहीं रहा है, मेरा ये ब्लॉग कभी $400 के ऊपर लाता ही नहीं। अगर वो नहीं ला रहा है तो वो उसके ऊपर नहीं ला पाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब जैसे अर्निंग शुरू हुई, आना शुरू हुआ, सब कुछ होना शुरू किया, 2 साल में आपको पता चले कि ठीक है ऑन एन एवरेज मेरा ना 300 350 400 रहता है, लेकिन 600 700 नहीं पहुंच पा रहा है, क्या करूं मैं क्या करूं। पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं और जिनसे बात होती है, तो पहले हम लोग भी थोड़ा ट्रिपल्ड हुआ करते थे कि कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर ब्लॉग हर निच का अपना एक लिमिटेशन होता है कि एक समय के बाद वो जाकर के रुक जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि हम करेंगे कैसे फिर आगे, है ना? तो उसका आंसर क्या है, कौन बताएगा? नेक्स्ट ब्लॉग बढ़ा एग्जैक्टली, देंगे। क्रिएट वन मोर ब्लॉग। किसी ने रोका हुआ है? नहीं, ब्लॉग बढ़ा देंगे। ब्लॉग बढ़ा दो।
आप अपने ब्लॉग्स बढ़ा सकते हो, जितने चाहे उतने ब्लॉग्स आप बना सकते हो। करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर, राइट। ठीक है विशाल। बट वो जो पहले वाले ब्लॉग हैं, पुराने ब्लॉग हैं, वो जो आ रहा है, यदि उसमें ट्रैफिक आ रहा तो वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। वो रहेगा, उस पर आप थोड़ा बहुत काम Maintain- करते रहिए, मेंटेन करते रहिए उसको, है ना? हाँ, और लोग उस पे आते रहेंगे। हाँ, काम करना छोड़ दोगे, एक और चीज इसमें, अगर हमने वीडियो बनाना या ब्लॉग पे आर्टिकल डालना वगैरह छोड़ दिया तो अचानक से इनकम भी ड्रिप हो जाती है, बहुत तेजी से ड्रिप होती है। ठीक है, पुराने ब्लॉग्स को भी अपडेट करते रहना पड़ता है ना सर। बिल्कुल सर। वो आप छोड़ोगे वो बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने काम छोड़ दिया और वो ऑटोमेटिक अब हमेशा दे रहा है। ठीक है, वो आपको हमेशा काम करते रहना होगा, नहीं तो कोई और जो काम कर रहा है, जो नया मार्केट में आया, वो आपको आउटवर्क कर देगा। ठीक है, तो कोई उसको डाउट है यहाँ? ब्लॉग को अपडेट करने के लिए क्या उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होगी या फिर नए वही आर्टिकल्स डालने हैं सर। नहीं, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल डालना है, नया article। ऐसे कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है क्या, जैसे मतलब हफ्ते में एक ब्लॉग डालना है या फिर महीने में 3 से एक ब्लॉग 4 इज रिकमेंडेड, पर मंथ? मिनिमम इज 1 पर वीक, कम से कम। ब्लॉग में भी है 1 पर वीक और यूट्यूब वीडियो में भी 1 पर वीक, कम से कम हफ्ते में एक तो आना ही चाहिए। राइट सर। राइट से राइट है। और कोई सवाल है इससे कनेक्टेड से रिलेटेड तो मुझे बताइए। और एडसेंस वाला पार्ट जो होना था, जो आपको समझना था, वो तो हो गया है। कितने लोग तैयार हो रहे हैं इसके लिए? जैसे ही तैयार होंगे आप, वैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डन? बहुत जल्द सर। बहुत जल्द, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है ये कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो हम कर चुके हैं फाइन, जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और कोई सवाल हो तो मुझे बताइए, और आई एम डन फॉर टुडे। हम कल चलेंगे अगले वाले टॉपिक पे। सर इसकी स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल दूं ग्रुप पे? हाँ हाँ बिल्कुल डाल दीजिए। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर दिस। ठीक है, कैन सी? अभी तक तो नहीं आया, आगे एक सेकंड। सर माइक्रोनेस के बारे में भी बताएंगे? हाँ सर, माइक्रोनिच बहुत डिटेल में सर। माइक्रोनिच में हमें 3-4 दिन लगेंगे। ओके सर, उसमें अच्छा स्कोप होता है? सर ब्लॉगिंग का मेन स्कोप वही होता है। अभी 2020 में कोई कहेगा ना कि अगर तेजी से रनिंग करनी है और ब्लॉगिंग में जीतना है, तो नॉर्मल ब्लॉगिंग के अलावा 8-5 जो है माइक्रोनिच ब्लॉगिंग होनी चाहिए, जो आपको ओवरऑल कुछ अर्निंग करके देंगे। ठीक है, सर तो उसमें इसमें ऐसा ही होता है 5, 10, 15 दिन काम करके फिर एग्जैक्टली काम सर, की हाँ, जरूरत नहीं होती है? आप सही कह रहे हैं। जी सर, इसमें ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है। यहाँ पे हमारे पास में प्रदीप सर हैं क्या यहाँ पे? यस सर। ओके ओके सर, प्रदीप सर अपने एक माइक्रोनिच पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत करी है, काफी टाइम लगाया है, ताकि मतलब ही मेक श्योर कि सब कुछ ठीक जाए, और लंबे टाइम के लिए उन्होंने बनाया है। एक माइक्रोनिच होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग बनाते हैं कि थोड़े दिन काम करे, चले और पैसा कमा के दे और फिर चले जाए। एक होता है लॉन्ग टर्म वाला। तो प्रदीप सर जो है लॉन्ग टर्म वाले माइक्रोनिच पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी वेबसाइट देखेंगे तो ये पूरी की पूरी एक माइक्रोनिच वेबसाइट ब्लॉग ही है। मैं प्रदीप सर, मैं ओपन कर सकता हूँ? हाँ जी सर। तो सर का ये है चोपता टूर पैकेज। सर ये वही वाला जो हरिद्वार वाला? हाँ हाँ, नॉट एग्जैक्टली हरिद्वार वाला, बट चोपता। चोपता इज अ प्लेस इन उत्तराखंड। बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया इस जगह को, लेकिन बहुत ही अमेजिंग प्लेस। मैंने सुना है चोपता के बारे में, उत्तराखंड का ये। हाँ जी, तो ये है सर सर की माइक्रो निच ब्लॉग। ठीक है, इसमें आपको कंटेंट और एसईओ, आपको इसमें एसईओ भरा भरा मिलेगा। एसईओ ही एसईओ मिलेगा। देख रहे हो? यस सर। तो सर ये इनका सर का जो है माइक्रो निच ब्लॉग है।
जिसपे ये बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने सिर्फ एक आर्टिकल नहीं लगाया है, उन्होंने है ना कुछ और भी आर्टिकल्स लगाए हैं। तो इफ यू गो हियर एंड यू विल सी, तो मेरे ख्याल से और भी आपको डिटेल्स मिलेंगी जानने के लिए। तो ये इनका माइक्रो निच है। हम बताएंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से बना है, कैसे बना है, क्या किया गया है। आप देख ही पा रहे होंगे क्या, है ना? जी सर। और जो पेजेस कंपलसरी हैं वो नीचे आपको देखने मिल जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन, साइट मैप, डिस्क्लेमर, पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट, होम, ये सारे पेजेस क्यों हैं आपको पता है, राइट? यस सर। ठीक है, ईमेल आईडी, सोशल लिंक्स, ये सारे पेजेस इन पे कंपलसरी है। एडसन क्या? एडसन्स बहुत जल्दी मिल जाता है नहीं? हाँ जी, एडसन्स। अप्रूवल में टाइम नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, एडसेंस अप्रूवल के लिए वो जो गूगल कहता है कि हम कम से कम ना मतलब 3-4 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 30 वर्किंग डेज लेंगे। ठीक है, वो 1 महीने का टाइम लेता है आपको बताने के लिए। तो अगर ये सब कुछ इन प्लेस है तो हाँ जनरली 5-6 दिन में मेल आ जाता है कि अप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये माइक्रो निश ब्लॉक एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हम इसको जो है मैं आपको दिखाऊंगा जब हम एसईओ स्टडी कर रहे होंगे आगे कि कीवर्ड को किस तरीके से कैसे करना है। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। हमको बहुत कुछ देखने मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है इसमें, किस तरीके से किया गया है, वो सब कुछ आपको देखने मिलेगा। ठीक है जी सर। All right. So guys, this was AdSense and that's it from my end today. Let me know if you have any more questions or else we are done. हम कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके सर, कल मिलेंगे फिर। आज कौन सा डे? आज फ्राइडे हो गया। फ्राइडे सर। हाँ, we'll meet on Monday. ओके। अरे वाह, ये हफ्ता बड़ी जल्दी चला गया। शाम को भी मिलना है। हाँ बिल्कुल सर, शाम को एसईओ के लिए मिलेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए मंडे को सुबह मिलेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ऑलराइट देन, अच्छा दिन बिताइए, मस्त रहिए, खूब सारा काम कीजिए। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट सेशन के। You too, sir. ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय, थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू सर। Goodbye, sir. गुड बाय, गुड बाय, बाय। बाय सत्यम।